साथ इतने मीठे भी है ना, नहीं हो गई पूरी प्रिपरेशन रेडी, तो अपन बैठ गए हैं आगे। जंगल जब आइस ब्लिंक होती है तो जंगल पूरा चेंज हो जाता है, जंगल पलक झपकते चेंज होता है। बेड के अंदर जो साइटिंग होती है ना, वो ज़्यादातर फीमेल टाइग्रेस। 4 बजे के टाइम की बात है, इसी रोड की है। तो हमारी गाड़ी के आगे एक कपल जब टाइग्रेस थी, तो वो थोड़ी ना मैनिटर हो गई थी, आदमखोर। बिल्कुल भी नॉइस क्रिएट नहीं करनी। जानवरों की हमें साइटिंग होगी, उससे ज़्यादातर आता है, इसीलिए हम सामने हाय वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल। आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो जा रहे हैं हम लोग उत्तराखंड में। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, हम लोगों ने खाना खा लिया है। देखो पूरा पैक है गाड़ी पूरी पीछे से। पानी आगे कैसा मिलेगा कैसे नहीं पता नहीं है, तो पहले से ही अपनी पूरी सेटिंग कर ली है। 3 घंटे 34 मिनट दिखा रहा है। 3 बजे का एक स्लॉट बताया है, हमने बात करी थी वहाँ पे। एक सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है सफारी के लिए, और एक होता है दिन के 3 बजे का स्लॉट। तो गाइस अभी छोटा सा होल्ड लिया है, थोड़ा सा हल्का होने के लिए वॉशरूम गए थे, और ली अपनी सफारी की बुकिंग जो 3 बजे से होगी। कम से कम 10 लोगों के पास कॉल किए, ऑनलाइन नंबर्स निकाल के कुछ दोस्तों को कॉल किया था। तो एक दोस्त ने नंबर दे के ये थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट के साथ दे देंगे आप लोगों को। तो जो अभी हम लोगों ने सफारी बुक करी है वो सबसे सस्ते दामों में करी है, यानी कि 5500 रुपये में करी। 3 लोगों के लिए पर्सनल एक जीप जाएगी। वैसे तो वहाँ पे प्राइवेट ही जाती है। 5 मिनट रुके हैं, ज़्यादा नहीं रुके, क्योंकि कुछ खाने पीने का मन कर ही नहीं रहा था। और भी सब लोग बोल रहे हैं कि यार अभी नहीं खाना है ना, हैवी हो गया भाई। जामुन नहीं खिला रहा भाई, खिला दो। क्यों, जिसका बाग था वो आ गए। अबे तो ऐसे पेड़ है। बिल्कुल रोड पे लगाई है गाड़ी। भाई यार खिला दो यार हमें भी जामुन दोस्त है, खिलाओ यार। स्वाद तो है। भाई इतने मीठे लग रहे हैं, खट्टे के साथ इतने मीठे भी है ना, स्वाद आ रहा है। खट्टा एक ऐसा होता है खट्टा कि बिल्कुल मुंह में एकदम अजीब सा हो जाता है। थैंक यू भाई। बस आप लोग तोड़ो भाई। थैंक यू सो मच भाई, स्वाद आ गया। कह रहे हैं हमें डर गए हैं। ये तो बाग, ये तो बाग वाले भैया। हाँ। अच्छा चलो हम भी जा रहे हैं भाई, पहले कोई और आए तो। किसी का बाग छोड़ना है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी जहां हमारी डेस्टिनेशन है। यहाँ से हम लोग को मिलेगी अब प्राइवेट जीप, जिसमें हम लोग जाएंगे सफारी करने। जैसे अभी हम लोगों ने दाल तड़का और बटर रोटी मंगवाई है, क्योंकि मतलब ट्रस्ट से नहीं आ रहा था। हमारे सफारी वाले भैया आ गए हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटा वेट किया हमने खाना। भैया आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग पीछे पीछे। आगे आगे अपनी कार चल रही है, यानी कि सफारी वाली जीप। तो यहाँ पे पहुँच गए हम। ये और कल 2 दिन वहाँ पे लेपर्ड और टाइगर दोनों दिखे हैं, जिस जोन में हम लोगों को ये लेकर जाने वाले हैं। तो चलो भैया आगे बैठे पीछे बैठे, आगे बैठ जाता हूँ फिर मैं। है ये भैया है, गाइड नहीं है भैया? गाइड अभी गेट से आएगा, गाइड अभी होगा ना, हाँ जी, वहाँ से जाएंगे, परमिट वगैरह वेरीफाई होगा आपसे। तो मैं अभी भैया से पूछ रहा था कि कितने चांसेस हैं हमें टाइगर या लेपर्ड लायन दिखने के। तो जब अब रेनी सीजन वैसे स्टार्ट है, तो जंगल के अंदर क्या होता है, काफ़ी पानी भर जाता है। तो जो नेशनल वाटर बॉडी डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ जंगल के अंदर होती हैं, वो कुछ डिपार्टमेंट बना देता है, क्योंकि समर सीजन में पानी की बहुत नीड होती है। तो जंगल के अंदर बारिश की वजह से पानी फुल हो जाता है। तो जंगल के अंदर जब उसको वाटर एंड फूड मिल रहा है, तो बाहर बहुत कम मूवमेंट करता है। बट मूवमेंट करता है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन में मूवमेंट नहीं करेगा। डिपेंड करता है हमारे सफारी के टाइम पर करे या सफारी के टाइम के बाद। क्योंकि जंगल के अंदर श्योरिटी पूरी है जब तक आप जंगल के अंदर हो, कि जंगल जब आइस ब्लिंक होती है तो जंगल पूरा चेंज हो जाता है। जंगल पलक झपकते चेंज होता है। जंगल का हमें भी नहीं पता है कि अगला मैच क्या होने वाला है। भी आप, क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि कोई कॉलिंग वगैरह भी नहीं होती टाइगर की, सडनली चांस बन जाते हैं कि स्पॉट हो जाता है। और समर का रीज़न ये होता है कि जंगल के अंदर जो पॉइंट होते हैं गड्ढे, वो सूख जाते हैं। टाइगर का जो रीज़न है उसके हैबिटेट में ही है, क्योंकि वो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि रॉ मटेरियल खाता है तो अपनी बॉडी को जो मेंटेन करेगा वो वाटर बॉडी पे ही वेट करके करता है। तो ज़्यादा हाँ जी, हीट भी हो जाती है, बॉडी उसकी हीट हो जाती है। तो खाना अपना रिलैक्स करेगा तो वो वाटर बॉडी पर ही आके करेगा। तो 2-3 घंटा वाटर बॉडी पे कभी कभार बैठ जाता है।
अगर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ताकि उसको हीट कम हो जाए। हीट कम हो। कॉर्बेट के अंदर जो साइटिंग होती है ना, वो ज़्यादातर फीमेल टाइग्रेस की होती है। अच्छा। फीमेल को क्या है ना, फीमेल की भी साइटिंग करने के 2-3 चांस है हमारे पास ना, कि पहले तो उसे अपने बच्चों को सर्वाइव बनाना होता है, कि अगर बच्चों के लिए फूड लेकर के आना तो जंगल मूवमेंट करना पड़ेगा। और जो मेल टाइगर होता है, मेल को कोई मतलब नहीं होता बच्चे वगैरह कुछ नहीं, उसको खाली अपने यहाँ, क्योंकि फीमेल के लाइफ में बहुत स्ट्रगल है जंगल में। गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो भैया ने बताई हैं। अभी आगे चल रहे हैं हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये है कि भैया ने जैसे बताई दिया आप लोगों को। हरियाणा में रह रहा हूँ। सही बात है, हमें पता छोटी सी बात, आप होगा। हरियाणा को जानते हो अच्छे से। अब मैं हरियाणा में भी जा रहा हूँ और तो आप भी चलोगे ना वैसे तो साथ हमारे। ले जाऊँगा अंदर। ये ना एक केस बता रहे हैं जो भैया ने अपने आंखों से देखा है। काफ़ी बार लोकल लोगों पर यहाँ पर केस हो जाते हैं टाइगर के ना, बट टूरिज्म के साथ तो अभी तक अटैक नहीं हुआ, बट लोकल लोग के साथ हो जाता है इधर। लास्ट ईयर की बात है, समर सीज़न की है, तो समर का टाइम था, तो समर में जो सफारी का टाइमिंग होता है 1:30 होता है, कि मानसून में चेंज हो जाता है और विंटर में चेंज हो जाता है। समर में हम इवनिंग सफारी से वापस में आ रहे थे, 4 बजे के टाइम की बात है, इसी रोड की है। तो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, डिपार्टमेंट उनसे मना करता है कि आप जंगल वाला ट्रैक मत यूज़ करो, या आप लकड़ी लेने जंगल के अंदर मत जाओ। तो अपने रोज़गार के लिए लेने जाते हैं तो कहीं पर केस हो जाता है। हमारी गाड़ी के आगे एक कपल चल रहा था बाइक से, तो इस वाली रोड पे जो एक टाइगरेस थी वो थी फीमेल, तो वो काफ़ी एजेड टाइगरेस थी, तो वो थोड़ी ना मैनिटर हो गई थी, आदमखोर। तो क्या हुआ, जो लेडीज़ थे वो लोकल आगे गांव पड़ता है वहीं के थे वो दोनों ना, तो इवनिंग का टाइम था, तो वो जो फीमेल टाइगरेस थी, जो टाइगर का जो नेचर में है ना, टाइगर का भी ओपनली शिकार नहीं करता, टाइगर करता है हम्बूस होकर शिकार, कोई घात लगा के मारता है छिप पे ना, कि आप आइडेंटिफाई उसको कर ही नहीं सकता अगर वो साइड में बैठा है तो, क्योंकि 95% अपने आप को कैमोफ्लेज कर देता है सीधा लिप्स वगैरह के कलर में ही। तो क्या हुआ, जब वो लेडीज़ इस रोड से जा रही थी, तो पीछे जो लेडीज़ बैठी थी उसको चलती बाइक से फीमेल टाइगर उठा करके ले गई। तो क्या हुआ, जब वो लेकर के लेकर के गई, तो जो लोकल लोग गांव वाले थे, तो सब ने काफ़ी सारा शोर वगैरह क्राउड करा, बॉडी को तो छोड़ दिया था, पर इतनी देर में उनकी डेथ हो गई थी, मार दिया था टाइगर ने, किल कर दिया था। ऐसे केस तो होते रहते हैं कॉर्बेट के अंदर, बट टूरिज्म पर अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि जीप के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट हमें पहले हमारी ट्रेनिंग होती है हर साल, तो 50 मीटर का डिस्टेंस किसी वाइल्ड लाइफ से हमारा होता है। और सब जो आप वीडियो वगैरह देखते हो यूट्यूब पर, के जीप पर टाइगर भाग के आ रहा है, अटैक हो गया, वो अटैक नहीं होता, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मॉक चार्ज। आप टाइगर के अगर पास गाड़ी लगा रहे हो तो सेल्फ डिफेंस में आके वो आप पर मॉक चार्ज कर देता है। ड्राइवर भैया गाइड भैया को लेने गए हैं और साथ में ही अपना परमिट भी लेंगे। इतनी मतलब अजीब और बड़ी भयंकर डरावनी स्टोरी सुना दी है हम लोगों को, तो क्या यहीं से डर लग रहा है। तो अभी देखते हैं यार। इंसिडेंट हुआ था कि एक गाइड था और गाइड के साथ मतलब टूरिस्ट आते हैं जैसे, तो एक बार उन लोगों ने आके सफारी कर ली, बट उन लोगों को पता नहीं क्या हुआ कि फिर से दोबारा से आगे सफारी करने, तो कुछ हाथी थे, तो उनको गुस्सा आया कि ये बार बार आके ये डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पे नेचर कॉल को। तो उन्होंने क्या किया, पूरी जो वैन होती है, ये जो जीप होती है, पूरी जीप की तहस नहस कर दी, तोड़ दी। मतलब भैया बोल रहे हैं कि बोनट के अंदर 5 जगह से अपने जो सींग होते हैं नाक के, उनसे पूरे घुसा के इतनी 5 फीट ऊपर उठा दी थी पूरी गाड़ी। तो इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है यहाँ पे। तो अगर कोई ऐसे करता है तो ना करे, क्योंकि अपने वो जंगल किसी का घर ही है एक्चुअली। आप घर में बार बार जाओगे तो वो लोग परेशान होंगे ही। भैया और जो ड्राइवर भैया अभी अंदर गए हुए हैं ऑफिस में, तो उनके आने के बाद यहाँ से जो मेन जर्नी होगी वो स्टार्ट होगी। हम लोगों की एंट्री होनी है। फील तो बहुत अलग है यार यहाँ का, मतलब अलग इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि हाँ कहीं बहुत बहुत ज़्यादा डेंजर है। जैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से देख रहा है कोई शेर या टाइगर। मैंने भैया को बोला भैया मैं चला लूँ क्या आपकी गाड़ी, तो भैया बोले भैया आप नहीं चला पाओगे यहाँ। तो अब हम लोग हो गए हैं एंटर गेट के और यहाँ से अपना मेन सफ़र स्टार्ट होगा। तो चलो सीट पे बैठ गए हैं पीछे, क्योंकि आगे हमारे गाइड भैया बैठ गए हैं। अब गाइड भैया हमें सारी चीज़ें बताते रहेंगे। आपकी सफारी हो रही है, उस जोन का नाम है फाटो जोन। पूरी गाड़ी में खड़े नहीं होना है, क्योंकि देखिए बारिश हो रखी है, ट्रैक थोड़े से डिसबैलेंस है,
तो गिरने का, चोट लगने का खतरा रहता है। सेकंड थिंग, कोई भी जानवर दिख रहा है तो बिल्कुल भी नॉइज़ क्रिएट नहीं करनी है। आप जंगल में हैं तो बिल्कुल नॉइज़ क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में फिर वो जितनी भी जानवरों की हमें साइटिंग होगी उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो आजकल साइटिंग हो रही है वो इसी रूट से ज़्यादातर हो रही है। यहाँ हमारा एक वाटर पॉइंट है, इसी रूट से वहाँ से क्रॉस होते हुए इसी रूट से बहुत ज़्यादातर आता है, इसीलिए हमने फर्स्टली यही टाइगर का रूट लिया है। अब टाइगर के केस में बात करें तो 90% टाइगर के केस में अलार्म कॉल्स होती हैं। जो मंकी होते हैं और डियर होते हैं, चाहे आप सांबर डियर लो, चाहे स्पॉटेड डियर लो या बार्की लो, मंकी और डियर की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है जिससे ये होता है कि कभी भी अगर टाइगर मूवमेंट में है, अब देखिए मंकी पेड़ों पे होते हैं ना, तो उसमें क्या है वो टाइगर को देख लेते हैं तो एक पैनिक साउंड करते हैं क्रिएट, जिसको हम अलार्म कॉल कहते हैं। और जैसे स्पॉटेड डियर है वो एक पैनिक साउंड क्रिएट करता है अगर टाइगर कभी भी मूवमेंट में आएगा और उसके आसपास अगर डियर हैं तो, और उसने सेंस कर लिया तो वो एक पैनिक साउंड क्रिएट करते हैं जिसे हम अलार्म कॉल कहते हैं। अब ये इसको हम 90% मानते हैं, 10% इसलिए नहीं मानते हैं कि हो सकता है मिलनी देखिए झाड़ियों में हो, अचानक से सडनली यहाँ से क्रॉस कर गया। अब बहुत टाइम ऐसा होता है कि भैया अलार्म कॉल तो हुई नहीं, टाइगर क्रॉस कर गया, तो वो केस में क्या होता है कि सडनली अगर बैठा हुआ है और आसपास डियर नहीं है, मंकी नहीं है, तो अलार्म कॉल कहाँ से? मोस्टली ज़्यादातर नाइट को ही एक्टिव होता है, ज़्यादातर शिकार अपना नाइट को करता है। ऐसा नहीं कि दिन में नहीं निकलता, अगर जैसे ऐसा है ना, अंदर फूड तो अवेलेबल है पर वाटर तो बेसिक नीड है ना, तो वाटर पीने के लिए कहीं ना कहीं बाहर आएगा। बट इस समय थोड़ा बारिश के टाइम पे जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। तो देख रहे हैं कि कहीं से दिख रहे हैं या नहीं। फॉरेस्ट गार्ड दिन में रात में पूरी तरीके से गश्त लगाते रहते हैं, जिससे क्या है कि कोई पोचर का खतरा तो नहीं है जंगल में। ऐसा होता है ना, कोई ऐसी एक्टिविटी जंगल के लिए ना हो जो जंगल के लिए खतरा साबित हो। भैया कह रहे थे अभी पीछे इस साइड में ना एक काऊ की डेथ की है, यानी कि किल करा है, मर्डर करा है, जो भी बोलो, शिकार कर रहा है, तो स्मेल आ रही है। तो इनको पता लग जाता है कि मतलब हम लोग तो नए हैं तो हमें तो कैसे आइडिया लगेगा, बट भैया तो लोग तो यहाँ पे रोज़ आते रहते, तो इनको 1 सेकंड में पता लग गया कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है। भाई साहब अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट कोशिश ये है कि शेर दिख जाए हमें। भैया कह रहे हैं शेर दिखा के लेके जाएंगे तुम्हें, तो भैया कह रहे हैं शेर नहीं दिखाएंगे, टाइगर दिखाएंगे हम। सलमान खान नहीं भाई। और डीप फॉरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं कि अभी हमें टाइगर दिख जाए। तो मेनली जो हमने पहले ट्रैक लिया है ये वाला लिया है कि यहाँ पे साइटिंग के चांस ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक टाइगर है, उसका नाम भोला है, तो वो हाँ भोला नाम है, मतलब वो नेचर से ही भोला ही नाम रखा है हम लोगों ने, पर डिपार्टमेंट की तरफ से अलाउड नहीं है ऐसे ना किसी भी वाइल्ड लाइफ का आप नाम रखो। तो डेली कभी कभार जब भी वो साइटिंग देता है, काफ़ी अच्छी साइटिंग दे जाता है यहाँ पर ना, इस वाली ट्रैक पर ही। जो आपने भी वीडियो वगैरह भी देखी थी वो इसी ट्रैक की वीडियो थी सारी। हाँ, जो गाड़ी का कैसे रोड क्रॉस करके जा रहा है वो यही की। वही ओ भाई, मतलब एक तरीके से अगर हम ये कहें कि 260 अगर टाइगर हम पूरे कॉर्बेट के अंदर कह रहे हैं, 1000+ डियर भी तो हैं, उसका फूड बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है जंगल के अंदर। टाइगर वही चार्ज करेगा जो मॉनिटर हो जाएगा। जंगल के अंदर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ। टाइगर सामने से आ रहा है, आप अगर अपनी गाड़ी नहीं हटा रहे हो ट्रैक से, तो अब जब आप समझो मूवी में भी ऐसा होता है कि राजा वगैरह किंग चलता है, किंग का कोई रास्ता रोक देता है, किंग एग्रेसिव हो जाता है। जब अगर आप उसके ट्रैक में रुकोगे तो राजा को थोड़ा अपना ईगो हर्ट लगेगा कि मुझे देखकर भी ये जीप नहीं हटा रहे, तो कहीं बार इस अटैकर को लेकर के वो मॉक चार्ज कर देता है गाड़ी का कि या तो आप डिस्टेंस मेंटेन करो या फिर आप यहाँ से जाओ। सफारी का मतलब है हमें तो परमिशन नहीं है जीप से बाहर भी आने की, पर वो फ्रीली ऑफ नेचर में यहाँ घूम रहा है, उसका घर है, तो मेनली क्या हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। यहीं हम साइटिंग करते हैं तो उसी के बेस पर हम पूरी अपनी साइटिंग को पूरा करते हैं। जनरली ये नहीं कि साइड से अगर टाइगर दिखा तो बिल्कुल पास में जाके गाड़ी, नहीं, एक पर्टिकुलर जो भी हमारा उससे दूरी होगी वो मेंटेन करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये नहीं कि अगर टाइगर वहाँ आधे घंटे बैठा है तो हम आधे घंटे ही वहाँ वेट करें, नहीं, ऐसी बात नहीं। हम 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का टाइम होता है हमारे पास
उसकी साइटिंग देखने का हद से हद। नाइट स्टे रेस्ट हाउस है, यहाँ नाइट स्टे होता है। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको नाइट स्टे करना है जंगल में तो आप यहाँ की बुकिंग करा सकते हैं। टाइगर नहीं दिखा, बस आएगा आएगा टाइगर आएगा। हमारे सर जिम कॉर्बेट थे, उन्होंने एक टाइम पे वो शिकारी हुआ करते थे, मैनीटर टाइगर का शिकार किया करते थे। एक टाइम ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी गलत फहमी के चलते एक टाइगर को मार दिया था, बैचलर ऑफ पौलगढ़। 10 फुट 7 इंच की लंबाई थी, गलत फहमी के चलते उन्होंने मैनीटर समझ के उसको मार दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी हमेशा गन को रखकर हमेशा पेन पकड़ लिया। पहले क्या होता था सर कि शिकार बहुत होते थे, एक टाइम ऐसा आ गया था कि टाइगर एंडेंजर्ड हो गया था। तो गाइस आप लोगों ने शायद ये फैमिली वॉर सुनी होगी कि टाइगर अपने ही बच्चों को किल कर देता है ताकि वो लोग अपनी टेरिटरी ना आगे ग्रो कर पाए। अभी वेट कर रहे हैं, ये मोस्ट फेमस स्पोर्ट है जहाँ पे वो टाइगर्स रहती है या आती है, यहाँ पे वो रहती है अपने बच्चों का। तो ट्राई कर रहे हैं कि दिखे और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बेयर ग्रिल्स, हाँ, उनको नेक्स्ट डे साइटिंग हुई थी। अच्छा, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी। हाँ, उनको नेक्स्ट मोदी जी को नहीं दिखा टाइगर, वो गए थे ढिकाला जोन, जो कॉर्बेट में जो 1936 में जब पार ऑर्गेनाइज हुआ था, हाँ, सबसे पहला गेट जो था वो वही है, ढिकाला नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो भाई जूम करना, जूम करना, जूम करो। ओ भाई, गाइस देखो कैसे खड़ा हुआ है। ओ भाई साहब, देखने में ना आंखें ऐसी हो गई मेरी एकदम से। तो गाइस आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। 7 किलोमीटर पहले एक सत्याताल पड़ती है वहाँ पे, और इतना बेस्ट कॉम्बो मिल गया हम लोगों को, इतना बेस्ट। यहीं पे पूरा ये बैठने का अरेंजमेंट है, और यहाँ पे देखो पूरा यार 1000 रुपये में और क्या चाहिए बताओ। अब सुबह उठेंगे तो आप लोगों को पूरा किस तरीके से यहाँ पे व्यू रहने वाला है सुबह का वो बताऊँगा। बट भाई 1000 रुपये में ना, मैं सही बता रहा हूँ, और वो भी इतनी रात को। इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और कल नए ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से नैनीताल पहुंचकर। यहाँ से 9 किलोमीटर है, मुश्किल से 13 मिनट दिखा रहा था, तो हमें तो बेस्ट लगा। किसी को आना हो तो आ जाना, बढ़िया चीज़ है एकदम।